Hello and Assalamu alaikum. This is Aman Labro, your computer instructor, and welcome to Learning Management System of Smart English Language and Computer Academy. क्लास में हमने डिजाइन टैब कंप्लीट किया था। अब चलते हैं लेआउट पे। तो लेआउट पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन्स का। अब मार्जिन्स क्या होती हैं कि आप अगर कोई कॉपी वगैरह लेते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ पेजेस की जगहें लीव की हुई होती हैं जहां पे आप टाइप या टेक्स्ट नहीं लिखते, ठीक है, या अगर आप कोई लेटर वगैरह या एप्लीकेशन लिखते हो तो पेज के साइड पे एक लाइन देते हो, ठीक है, तो वो चीज होती है हमारी मार्जिन। अब हमारे एमएस वर्ड में 4 मार्जिन होती हैं। कौन कौन सी? लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। आप वो मार्जिन रूलर बार से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक कि आपको जितना टेक्स्ट चाहिए, जिस हिसाब में आपको टाइप करना है उसके हिसाब से। लेआउट में जो पहला ऑप्शन है, हम मार्जिन कैसे सेट करते हैं। जैसे ही मैंने मार्जिन पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए। जो नॉर्मल मार्जिन होती है हमारे पेज की वो होती है टॉप से भी 1 इंच, बॉटम से भी 1 इंच, लेफ्ट से भी 1 इंच और राइट से भी 1 इंच, ठीक है। अगर आपको ये मार्जिन चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दें। अगर आपको नेरो मार्जिन चाहिए, अब नेरो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो रूलर बार थी वो कम हो गई है और मेरी मार्जिन भी कम हो गई है, ठीक है। मतलब आपका पेज जो होगा वो वाइड हो जाएगा, आप उस पर ज्यादा टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी मार्जिन्स वाइड हो, आप क्लिक करो वाइड पे तो आपकी मार्जिन्स वाइड हो जाएंगी, लेकिन आपके जहां पे टेक्स्ट आप लिखोगे वो एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से मार्जिन सिलेक्ट करूं तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके और यहां से मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट से मैंने 1.5 कर दिया, 1.5, और राइट से मैंने 1 इंच कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहां से मेरा 1.5 हो गया, लेफ्ट से, टॉप से भी 1 इंच, बॉटम से भी और राइट से भी 1 इंच, ओके। उसके बाद है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपका पेज किस तरीके का हो, ठीक है। हमारे पास 2 किस्म की ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। अब लैंडस्केप जो आपकी ओरिएंटेशन होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट, और पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन होती है वो होती है टॉप टू बॉटम। जैसे मैं ओरिएंटेशन पे क्लिक कर रहा हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट जो पेज है वो हमारा टॉप टू बॉटम होता है। मतलब आपका पेज जो होगा उसकी विड्थ जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू हाइट के। लेकिन लैंडस्केप में क्या होता है कि आपकी विड्थ जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसकी हाइट के, ठीक है। अब पोर्ट्रेट, हम जब भी कोई लेटर्स वगैरह या एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम पोर्ट्रेट यूज करते हैं। अगर हम कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह लिखते हैं तो हम लैंडस्केप में यूज करते हैं। अब जैसे ही मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया तो आप यहां से देख सकते हैं कि मेरा पेज लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया है। मैंने कंट्रोल P किया तो यहां पे आपको प्रिंट प्रीव्यू में वो पेज दिखाई देगा। अगर मैं यहां से पोर्ट्रेट कर दूं, कंट्रोल P, प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहां से पोर्ट्रेट शेप दिखाएगा, ओके। उसके बाद है पेजेस की साइज। अब डिफरेंट पेजेस की साइजेस हमारे पास मौजूद होती हैं, जैसे A4, लीगल, लेटर, ठीक है। ये वेरी करते हैं कि आप कौन सा पेज यूज कर रहे हो। अब जैसे स्टाम्प पेपर होता है, ठीक है, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास लीगल पेज यूज होता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना चाह रहे हो, एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास जो ऑफिशियली पेजेस यूज होते हैं वो होते हैं A4 या लेटर। अब आप चाह रहे हो कि मुझे कोई लीगल नोटिस बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहां से साइज से आके और लीगल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेज की साइज जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लीगल की जो साइज होती है वो 8.5 से और 14 इंचेस की होती है। मतलब 14 इंचेस उसकी हाइट होती है और 8.5 उसकी विड्थ होती है। और लेटर पेज में आपकी 8.5 की विड्थ होती है, लेकिन हाइट जो होती है वो उसकी 11 इंच होती है, ठीक है। तो इस तरीके से A4 की जो साइज है वो आपकी 8.27 और 11.69 होती है। लेटर में और A4 में इतना डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऑफिशियली जो पेजेस यूज होते हैं वो A4 और लेटर यूज होते हैं, लेकिन लीगली जो आप यूज करोगे वो आप लीगल पेज यूज करोगे, ओके। उसके बाद है हमारे पास कॉलम्स। अब कॉलम्स का काम क्या होता है? कॉलम्स का काम होता है कि आपके एक पेज को डिफरेंट रोज में या डिफरेंट कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर सपोज मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है।
अब ये टेक्स्ट आपको शो करवाएगा कि ये सिर्फ एक कॉलम में आपका लिखा हुआ है, ये एक कॉलम है। आप चाह रहे हो कि मेरे पेज में जो है वो मोर देन वन कॉलम, सो जैसे 2 कॉलम हम कभी कभी लिखते हैं वर्ड्स और मीनिंग, एक साइड से हम उसके वर्ड्स लिखते हैं, एक साइड से हम मीनिंग लिखते हैं, या हम लिखते हैं इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसके लिए हमें 3 कॉलम्स चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स पे क्लिक किया, अब जितने कॉलम्स आपको चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, तो मैंने जैसे ही यहां से 2 को क्लिक किया तो हमारा कॉलम जो होगा वो पेज जो होगा वो 2 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि हमारी मार्जिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। अब जैसे ही एक पेज हमारा कंप्लीट होगा या एक कॉलम हमारा कंप्लीट होगा, तब ऑटोमेटिकली आपको टेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट होगा वो मूव हो जाएगा सेकंड कॉलम पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।